नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। कैसे हो आप सभी? और एक 12 के बाद में तो हमने जाना नहीं था कि आपके एक सवाल रहता है कि भाई कट ऑफ से संबंधित तो साथी महेंद्र जी अपने साथ में जुड़े हुए हैं। तो आज भी सवाल रह गया। पहली बात तो सर चर्चा करते हैं कि ये जो 12 को जो पेपर हुआ था और एक ये आज 19 को पेपर हुआ है, दोनों में लगभग कितना अंतर है आपके हिसाब से? आपको क्या लगा? जैसे जीके है, हिंदी हमने देखा, अंग्रेजी के बारे में तो देखो अपने को ज्यादा ज्ञान ही नहीं था सर। देखो, जिस प्रकार से देखा जाए हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज की बात देखी जाए तो पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार लैंग्वेज का जो पेपर है वो पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा ठीक है। हाँ, मतलब उस मतलब कि हार्ड है पिछली बिल्कुल बार की कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल पिछले साल हुई थी, क्योंकि इस बार हिंदी भी ऐसा पेपर दिया है कि उसमें हर क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा है। बिल्कुल सर ठीक है, बिल्कुल। तो इंग्लिश में भी ऐसा सिस्टम है। तो लैंग्वेज का जो पेपर है वो तो इस प्रकार से है। बाकी बात की जैसे जीके के सेशन की, जैसे 12 को हुआ फिर 19 को हुआ, हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे होंगे डायरेक्ट आपके उत्तर निकल रहे हो, लेकिन कुछ बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे भी तो है, 25 से 30% ऐसे भी तो होंगे जहां सोचने को मजबूर हो रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। एक तरीके से हम ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि दोनों ही पेपर जो थे वो एक मॉडरेट लेवल के पेपर थे। मतलब ज्यादा न ज्यादा उनको हम सिंपल कहा जा सकता है, ना ज्यादा हम उनको हार्ड कह सकते हैं, एक मॉडरेट। क्योंकि आपको पता होगा कि हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्जाम होता है वो एक मॉडरेट पेपर ही लेता है। बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल टाइपिंग उसकी थोड़ी सी टफ रहती टफ है है। उस एलडीसी के कंपैरिजन में। जो जनरल एलडीसी होती है उसके कंपैरिजन में इसकी टाइपिंग थोड़ा सा इसका ज्यादा वो रहता है, टफ रहता है। बाकी पेपर इसका उसके कंपैरिजन में आसान आता है। यदि आप ऐसे सोच रहे हो एलडीसी का, तो आप पीछे का पेपर देखोगे तो वो इससे भी आसान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एक बात सर और, जी जैसे मतलब कुछ पर्सन आसान आते हैं जीके के, अपने को भी लगते हैं, भी आपको भी लगे थे हाँ। एग्जाम हॉल के अंदर के भी पेपर है आसान है आसान है। पेपर एक पर्सन आसान लगने से इसलिए 5 आसान आ गए तो 10 हार्ड भी तो है। मेन चीज वो है। एग्जामिनर जो पेपर बनाता है तो वो हर आदमी को हर लेवल को देख के बनाता है। वो पूरा बिल्कुल। हार्ड नहीं बना सकता, वो पूरा सिंपल नहीं बना सकता। हम्म। कुछ क्वेश्चन सिंपल भी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी हो जाते हैं। अब जैसे बिल्कुल। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य, अब उसने बड़ा जिला, उसने थोड़ा सा बस क्वेश्चन को घुमा घुमाया कर है है, घुमाया और है। ज्यादा कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार से बहुत से बच्चों ने जल्दीबाजी में गलत भी किया है। हम्म। कुछ गोले भरने में भी गलती कर देते, घबराए इतने जाते हैं। हाँ, वो और एग्जाम हॉल तो का आप माहौल बन ऐसा जाता नहीं कह सकते, एग्जाम हॉल के बाद जब स्टूडेंट निकलता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे तो बहुत सारे सही है। है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको ऐसा लगता है, उसको लगता है कि मेरे तो 150 में से शायद हो सकता है 140 सही हो गए, 135 से, ऐसा उनका अनुमान रहता है। लेकिन ऐसा लेकिन होता जब है। धीरे धीरे उसको सच्चाई पता चलती है बिल्कुल तो बिल्कुल वो धीरे धीरे उसका जो है वो अनुमान है वो ठंडा होने लग जाता है। बिल्कुल और सर। ये मुझे पता है कि आज बहुत सारे बच्चों का ऐसा ही होता है। मैक्सिमम मैक्सिमम क्या, मैं तो सभी का नाम ले सकता हूँ क्योंकि हम बिल्कुल। कोई बहुत सारे बच्चों के संपर्क में रहते हैं। पहले बहुत ज्यादा बताते थे, लेकिन अंत में जब उनका आंसर की। आता है, जब हाँ, देखते हैं आंसर की वगैरह देखते हैं, सब चीज देखते हैं। एक चीज और सर, जैसे अपने आंसर की करवा रहे थे, अपने भी करवा रहे थे, कम से कम 800 850 बच्चे लाइव भी जुड़े हुए थे। उस वक्त भी वो पर्सन आया था कि जिला सबसे बड़ा कौन सा है, तो सभी का ओर से जैसलमेर ही उतर आया था। तो अपने को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। हालांकि इस बार जल्दी में एक्चुअल में क्या है कि बच्चा भावनाओं में बह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल क्षेत्रफल से बड़ा जिला सब जैसलमेर बस कर दो। जैसलमेर। लेकिन उसने थोड़ा सा सोच के दिया कि उसने कुछ नहीं लिखा वहां पे, लेखे भी दे दिया और आपका जैस गुजरात का कच्छ भी दे दिया। जैसलमेर भी दे दिया। हाँ, तो तीनों ही दे दिए। तीनों के नंबर है, एक नंबर पे आपका जो गुजरात वाला, 2 नंबर पे ले और 3 नंबर पे राजस्थान राजस्थान वाला। वाला। एक और सर, इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हाँ, उसका भी फायदा होगा। तो ये तो सभी के लिए नहीं है ना। बिल्कुल। पर्टिकुलर हम ये नहीं कह सकते कि भाई कुछ के लिए है और कुछ के लिए नहीं है। तो वो तो जो रूल्स है वो सभी के लिए है, तो उसमें बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। एक और सर, जैसे हो सकता है नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, अगर मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मानकर अब वो चलो। तो बोर्ड पे डिपेंड करेगा। देखो, बिल्कुल। ऐसा हम नहीं कह सकते कि 12 का कैसा पेपर था। या मेरे हिसाब से दोनों पेपर में इतना बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन उठना भी एक सवाल सवाल। की बात है। चलो सर, एक चर्चा और कर ही लेते हैं, तो सभी साथियों को बता देते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो टेलीग्राम है, जीके विद गजान सर और आरबीडी पाठशाला, ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जहां पर आपको नोट्स अवेलेबल, सारी बातें, क्विज जो पोल करवाएंगे यहाँ पर लास्ट में, वो भी सब यहीं पर करवाएंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। पिछली बार सर जो 2022 में 1760 पोस्ट थी, और जनरल की 194 के आसपास बताई थी, और ओबीसी की 224 थी। ये ध्यान में रखें, सबसे मेन चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए एक विद्यार्थी को, पिछली बार जो पोस्ट थी वो आपकी 1760 60 थी। ये एक बात ध्यान में रखनी। और इस बार जो पोस्ट है वो 1000। 1756 है। लगभग इन दोनों पोस्टों में 1000 का अंतर है। एक बिल्कुल सर। 1000 का जो है वो अंतर आ रहा है भाई, है ना। हम्म। ये 1000 का अंतर, इसका मतलब जो पास होंगे तो अब 5 गुना पास होते हैं। बिल्कुल। तो लगभग पिछली बार के कंपेरिजन में 5000 ज्यादा विद्यार्थी पास हो जाएंगे। लेकिन 1000 का आंकड़ा आपको 5000 पर लेके जाएगा। बिल्कुल ये थोड़ा बिल्कुल सा आप देख लीजिए। तो अब
ये एक चीज समझ में आती है भाई, देखो पिछली बार के कंपैरिजन में एक साल का भी तो टाइम हो गया ना, तो एक साल में कॉम्पिटिटर भी तो आपके बढ़ गए, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई का लेवल भी जो है चेंज हो गया। पता होना चाहिए, चेंज हो गया सारी चीजें, जैसे माध्यम आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई, जिनके माध्यम से बच्चों को बहुत घर बैठे बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है। तो हम ये एक अनुमान मान सकते हैं, और सर का भी यही कहना है जहां तक मेरा मानना है, कि जो पिछली बार वाली जो कट ऑफ गई है सर, अनुमानित उसके आसपास या उसके अराउंड थोड़ा बस वहीं पर। लेकिन हम चले पीछे ही थोड़ा सा 1-2 नंबर का हो सकता है, देखिए भगवान कोई नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल सर, अनुमानित ही बताई जा सकती है, क्या है कंफर्म तो शायद कोई चैनल नहीं बता पाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल आप सर आपको थोड़ा सा बताएंगे कि किस प्रकार से सर, जैसा आपने आपकी बात जाने की क्या उम्मीद है? आपने जैसे बताया था सर, वैसे कि उस हिसाब से बात करें तो अगर जनरल और ओबीसी, जनरल अगर हाईएस्ट जाती है, मैं पर्सनों की बात कर लेता हूँ सर, पर्सन यानी 2 नंबर का है तो 95 से लेकर 100, क्योंकि पेपर का लेवल भी देखा जाएगा, नेगेटिव नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर्सनों की बात हो, पर्सनों की बात हो रही है, नंबर की बात नहीं हो रही है, पर्सनों, descriptions की बात। बिल्कुल। और ओबीसी की बात करें तो लगभग यही 95 से 98 लगा दूं, वे लगभग रहेगी यहीं पर आसपास। एससी की बात करें तो एससी की सर यही लगभग, अगर पिछली बार तो जैसे 200 के आसपास रही थी, लेकिन इस बार अगर अपने बात करें पेपर की लेवल को देखते हुए 90-92 के आसपास, यानी अगर जो विद्यार्थी आज एससी कैटेगरी से 85 के आसपास रहता है और टॉप जिसके 100 हैं और एकदम सेफ जोन चाहता है कि भाई मेरा फाइनली हो जाए, 5 गुणे की बात करें तो भाई 100 जिसके है ना टॉप पर है सर, वो आज एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा यही मानना है, सभी जगह कमेंट भी हमने देखे, क्योंकि 12 की हमने नहीं बताई थी, 12 की बताते 12 वालों का इंतजार चलता रहा, हमने कहा कि दोनों पेपरों की साथ में बताएंगे, तो हमारा अनुमानित जो मानना था वो लगभग यही मानना है। बाकी आप अपने सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हो सर। जी बिल्कुल बता सकते हैं, और एक अनुमान है तो कुल मिला के यह है कि जिसके यहाँ पर अनुमान बैठ रहा है उस बच्चे को तो निसंदेह है आपकी टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेन जो इसमें होती है वो होती है टाइपिंग जो होती है उसका, यदि आपके पास में अच्छा अनुभव है या अच्छा उसमें प्रैक्टिस है, तभी आप वहाँ पे कुछ बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जिनका आंकड़ा यहाँ तक पहुंच रहा है, मतलब लगभग 100% जिसके सही बैठ रहे हैं, तो उनको टाइपिंग का तैयारी करनी चाहिए, और उसमें लॉस भी नहीं है कोई, है ना भाई। टाइपिंग की तैयारी कहीं ना कहीं जीवन में काम में आती है, कोई ऐसे सोच के बैठा रहे कि जब रिजल्ट आएगा तब करूंगा, तब पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि टाइम ही इतना मिलता है और हम एकदम से ऐसा नहीं कर सकते। कई सोचते हैं कि मैं 2 दिन में सीख लूंगा या 5 दिन में सीख लूंगा, मेरे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, वो नहीं सीख पाते हैं, कि 1 महीने में भी नहीं हो पाता है। तो ऐसा बिल्कुल कहते हैं ऐसी गलती ना करें, क्योंकि हाई कोर्ट की जो है वो टाइपिंग हाई टफ होता है, कहा जाता है कि बिल्कुल टफ होता है। चलो लो, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, इसी के साथ में आप लोग बने रहिएगा, बाकी साथ में कमेंट कर देना। बिल्कुल आप लोग हमें बताएं, कमेंट्स करके बताएं कि लगभग आपके कितने बैठ रहे हैं। अभी तो आपके ज्यादा बैठ रहे होंगे, ये मैं मान सकता हूँ, हाँ, लेकिन देखिए आए हो, लेकिन जब मिलाएंगे परसों तक आपके कर सकते हैं, कमेंट्स करके हमें बताएंगे कितने सही बैठे हैं। जी सर, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, और सभी साथी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि नोट्स वगैरह मिल जाए। ओके सर, धन्यवाद, राम राम।